दोस्तों आज हम लोग ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आने वाले मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण अधिकारियों की जो भर्ती होने वाली है उसमें हमारी हेल्प हो सके कि कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट्समैन सिविल में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ड्राफ्ट्समैन सिविल के क्वेश्चनों को देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल में आए हुए क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर पहला, लाक्षणिक चट्टान के लिए डैश डैश एक उदाहरण है। पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है सैंडस्टोन, चौथा है चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का राइट आंसर होगा बी नंबर, संगमरमर। मार्बल होता है राइट आंसर। लाक्षणिक चट्टान के लिए मार्बल, संगमरमर एक उदाहरण होता है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। लकड़ी में दरारें एक प्राकृतिक कमी वर्क से सैप वुड की ओर विस्तारन को डॉट डॉट कहते हैं। पहला है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है ताराकृति, ठीक है। दूसरा है प्यालाकृति, तीसरा है त्रिज्याकृति, चौथा है वलयाकृति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा तीसरे का पहला नंबर, ताराकृति। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ताराकृति कहते हैं। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियंताओं के परिमापों में पदनाम M5 डॉट डॉट परिमाप सूचित करता है। पहला है 1:200, दूसरा है 1:10, तीसरा है 1:15 और चौथा है 1:400। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 1:200, 1:200 इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तांबा एक धातुक डॉट डॉट होता है। तांबा का धातुक होता है, क्या होता है तांबा का धातुक? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है मैग्नेटाइट, दूसरा है लिमोनाइट, तीसरा है हेमेटाइट, चौथा है क्यूप्राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, क्यूप्राइट तांबा का धातुक होता है, क्यूप्राइट। राइट आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS ISO 10711 के अनुसार आरेखन सीट के लेआउट में शीर्षक ब्लॉक सीट के डॉट डॉट दर्शाया गया है। पहला है नीचे बाईं तरफ, ऊपर बाईं तरफ, तीसरा है नीचे दाईं तरफ, चौथा है ऊपर दाईं तरफ। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। शीर्षक ब्लॉक कहाँ पर दर्शाया जाता है? बॉटम साइड, नीचे की ओर, दाएं साइड नीचे की तरफ दर्शाया जाता है। मान लीजिए कोई ड्राइंग सीट होती है और ड्राइंग सीट में टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है? नीचे साइड, इधर। तो राइट आंसर होगा अपना सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध श्वेत चाक से एक मुक्तिका उत्पादित पोर्टलैंड सीमेंट परंतु आयरन ऑक्साइड से मुक्त को डॉट डॉट कहते हैं। पहला है क्विक सेटिंग सीमेंट, दूसरा है तेज हार्डनिंग सीमेंट, तीसरा है श्वेत सीमेंट, चौथा है निम्न तापक पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा श्वेत सीमेंट, वाइट सीमेंट इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एसिटिलीन के उत्पादन का डॉट डॉट उपोत्पादन होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बाइड चूना, दूसरा है द्रव चलित चूना, तीसरा है फैट चूना, चौथा है कंकर चूना। तो इसका राइट आंसर होगा, आठवें का राइट आंसर ए नंबर होगा, कार्बाइड चूना। ए नंबर, कार्बाइड, लाइम या चूना, नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के ईंट के लिए जल अवशोषण डॉट डॉट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 22% से ज़्यादा, दूसरा है 22% से कम, तीसरा है 20% से ज़्यादा, चौथा है 20% से कम। तो 90 का राइट आंसर यहाँ पर होगा डी नंबर, 20% से कम होना चाहिए। जल का अवशोषण 20% से कम होना चाहिए। राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ईंट में आयरन ऑक्साइड का प्रकार्य के लिए डॉट डॉट के लिए होता है। पहला है एक समान आकार पाना,
दूसरा है कच्चे ईंटों पर संकुचन रोकने और तीसरा है वर्ण प्रदान करने, चौथा है ईंटों को सुगठता प्रदान करने। तो 10वें का राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, वर्ण प्रदान करने के लिए। राइट आंसर सी, वर्ण प्रदान करने के लिए होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब हम। दिए गए चित्र में ट्रॉस का नाम बताएं। ट्रॉस का नाम बताना है दिए गए चित्र में आपको। तो पहला ऑप्शन है पार्श्व थोनी कैंची, दूसरा है दुठालू छत कैंची, तीसरा है नर थंबा कैंची, चौथा है दोनों किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट कैंची। ट्रॉस का संयोजन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर यहाँ पर 11वें का सी नंबर होगा अपना, किंग पोस्ट ट्रस, नर थंबा कैंची। नर थंबा कैंची इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। झुकी हुई छत पिज्ड रूप में कड़ी रैफ्टर्स डॉट डॉट में रखे हुए घटक हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मंगरा को लंबवता, मंगरा से आरी तक के किनारे, ठीक है। दूसरा है मंगरा एवं आरी के समानांतर, तीसरा है गेबल दीवार के किनारे, चौथा है दो ढलानों की मीटिंग लाइन की रेखा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 12वें का राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, परपेंडिकुलर टू रिज अलोंग रिज टू इवेस। पहला का राइट आंसर होगा इसका 12वें का पहला नंबर, मंगरा को लंबवता और मंगरा से आरी तक के किनारे, 12वें का पहला नंबर होगा। लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यह ये निमी पैटर्न पर पूरा आधारित है। एनसीईआरटी के निमी पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन टीओ के प्रशिक्षण अधिकारी में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल एवं कठोरता में सुधार करने हेतु प्लास्टिक में मिलाए गए उत्पादनों को डॉट डॉट कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है फिलर्स, दूसरा है प्लास्टिसाइजर्स, तीसरा है पिगमेंट्स, चौथा है सॉल्वेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, फिलर्स। इसका राइट आंसर होगा 13वें का ए नंबर, 13वें का पहला इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, अस्वस्थ धुले समुच्चयों द्वारा कारक संरचना पर रोएदार श्वेत पैच को अभिभार्व को डॉट डॉट कहते हैं। तो पहला है सल्फेट विकृति, दूसरा है लेटेंस, तीसरा है क्रेजिंग, चौथा है प्रस्फुटन उत्फुलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14वें का राइट आंसर होगा डी नंबर, प्रस्फुटन उत्फुलन। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, प्रस्फुटन उत्फुलन। राइट आंसर 14वें का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी मिलाने पर शुष्क रेत के आयतन में वृद्धि को डॉट डॉट कहते हैं। पहला है छत्तेदार, दूसरा स्थूलन, तीसरा है सपृथकन, चौथा है स्त्रवन जिसे हम ब्रीडिंग बोलते हैं। तो 15वें का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर, स्थूलन। स्थूलन इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। पानी मिलाने पर शुष्क रेत के आयतन में वृद्धि को स्थूलन कहते हैं। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिभोग के आधार पर भवनों को डॉट डॉट समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है 9, दूसरा 10, तीसरा 8, चौथा 7। तो 16वें का राइट आंसर यहाँ पर होगा ए नंबर, 9 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर 9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग कर ही लेंगे। 19वां यहाँ पर पूछा गया है, इसकी लंबाई दी हुई है 2.5 फिर 2 मीटर इसकी वृद्धि दी हुई है और 0.5 मीटर इसकी डेप्थ दी गई हुई है। तो आपको आयतन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आयतन बताना है, तो इसका आयतन क्या आएगा? तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 2.5, 2 एंड 0.5। तो इसकी वैल्यू निकल के बी आ जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उसकी डेप्थ। तो राइट आंसर अपना बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट में श्वेत शीश डॉट डॉट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पहला है बेस,
दूसरा विरलक, तीसरा है वाहक, चौथा पिगमेंट। तो 20वें का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर होगा, बेस। बेस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, राइट आंसर 20वां का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तिर्यक प्रक्षेप में एक वस्तु के प्रेक्षक एक दूसरे के साथ समानांतर होते हैं एवं प्रेक्षक के प्लेन के लिए डॉट डॉट होते हैं। पहला है झुके हुए, दूसरा है लंबवत, तीसरा है समानांतर पैरेलल जिसको बोलते हैं, चौथा है क्रॉस। तो 21 का राइट आंसर होगा पहला नंबर, झुके हुए, इंक्लाइंड होते हुए हैं। ठीक है, इंक्लाइंड होते हैं, झुके हुए होते हैं, राइट आंसर फर्स्ट। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सममितीय दृश्य में अक्ष की ऊंचाई के लिए डॉट डॉट पर दो पार्श्वों को झुकाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 60 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा 30 डिग्री, चौथा 15 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा 22वें का सी नंबर, इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री पर झुकाया जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू, टू साइड आर इंक्लाइन एट डॉट डॉट टू द हाइट ऑफ एक्सेस। 30 डिग्री पर बनाया जाता है, इधर से 30, इधर से 30। ठीक है, दोनों साइड 30 डिग्री का कोण बनता है, इधर पर 90 डिग्री का सीधा बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 200 वर्ग मीटर डॉट डॉट के समतुल्य होता है। 200 वर्ग मीटर किसके समतुल्य होता है? तो 23वां नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर, 240 वर्ग गज के समतुल्य होता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एस आई को विस्तारित करें। एफ एस आई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 24वें का सी नंबर, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमक डॉट डॉट होता है, अग्निशमक डॉट डॉट होता है। तो 25वें का पहला ऑप्शन है सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली, दूसरा है निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली, तीसरा है अग्नि आपदा के दौरान लाए जाने हेतु, चौथा है अग्नि संसूचन यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा 25 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर होगा, सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली, सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब हम। तो यहाँ पर कैट्समिन का पूछा गया है, इसका मतलब कैट का अर्थ पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेंट डिज़ाइन एंड डाटा ड्राइंग डाटा सॉरी, दूसरा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, तीसरा है सिविल एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सिविल असिस्टेड डेवलपमेंट ड्राइंग। तो इसका राइट आंसर होगा 26वें का डी नंबर, सिविल सहायक विकासित आरेखन, राइट आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब हम। प्रथम कोण एवं तृतीय कोण प्रक्षेप विधियां डॉट डॉट आरेखन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो 27वें का ऑप्शन है यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तीसरा है एरियल प्रोजेक्शन, चौथा है लंबकोणीय या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, लंबकोणीय या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंबकोणीय प्रक्षेपण दो प्रकार के होते हैं, प्रथम कोणीय और द्वितीय तृतीय कोणीय। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममितीय प्रक्षेप डॉट डॉट सहित वस्तुओं का आरेखन किया जाता है। तो पहला है रिड्यूस्ड डायमेंशन, दूसरा है वास्तविक बीमा, ठीक है, और तीसरा है इंक्रीज्ड बीमा मतलब वर्धित बीमा, और चौथा है आरेखन के आमाप पर आधारित, डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ ड्राइंग। तो 28 का राइट आंसर होगा यहाँ पर रिड्यूस बीमा, नंबर 1 राइट आंसर होगा रिड्यूस बीमा, ए इसका राइट आंसर होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपेट क्षेत्रफल का अर्थ होता है। कारपेट क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर दीवार द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल घटाते हुए वृत्त क्षेत्रफल, दूसरा है वृत्ताकार क्षेत्रफल घटाते हुए कुल फ्लोर एरिया, और तीसरा है यहाँ पर प्लिंथ लेवल के ऊपर क्षेत्रफल, चौथा है साइड का प्लॉट क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा बी नंबर अपना राइट आंसर, वृत्ताकार क्षेत्रफल घटाते हुए कुल फ्लोर क्षेत्रफल।
ये कारपेट का क्षेत्रफल होता है। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं अगली वीडियो में क्वेश्चनों को करवाऊंगा। एक भवन के लिए अपेक्षित सेट बैक की महत्ता डॉट डॉट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे का दोनों। तीसरे का दोनों राइट आंसर होगा। भवन के लिए प्राकृतिक वायु संचालन हेतु, और दूसरा है सेवा लाइन उपलब्ध कराने एवं वर्षा जल निपटान करने हेतु। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों को साथ अपने बताएं इस चैनल के बारे में। और जो लोग चैनल में नए थे वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।